द्रौपदी की रक्षा के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। द्रौपदी ने एक रंग की साड़ी को धारण किया था, एक रंग की साड़ी पहने हुए थी। और कहते हैं नाना प्रकार के वस्त्र, अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों की साड़ियां, अलग अलग वैरायटी की साड़ियां महाराज सभा में प्रकट होने लगी। कवि वर्णन करता है, सुंदर सफेद सब्ज, सुंदर सफेद सब्ज, बैगनी हरी पीली, एरी बहू तेरी नहीं गिन बिन आयो है। सुंदर सफेद सब्ज, बैगनी हरी पीली, एरी बहू तेरी नहीं गिन बिन आयो है। लाली और गुलाबी गुल नारी पाट फाल साही, लाली और गुलाबी गुल नारी पाट फाल साही, काही और बादामी बहू तेरो दरसायो है। खाकी प्याजी धानी, खाकी प्याजी धानी, आसमानी जाफरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लगी छायो है। महाराज अनेक अनेक रंगों की साड़ियां प्रकट होने लगी। कवि वर्णन करता है, द्रौपदी के काज, द्रौपदी के काज ब्रज राज है बजाज मानो। द्रौपदी के काज ब्रज राज है बजाज मानो, लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। मानो आज अपनी बहन के लिए, अपनी कृष्ण के लिए, आज द्रौपदी के लिए भगवान पूरी बाजा बाजार लेकर के महाराज उपस्थित हो गए। और महाराज अलग अलग रंगों की नहीं, अलग अलग वैरायटी की साड़ियां प्रकट होने लगी। कवि वर्णन करता है, साड़ी बहुआरी बाटे, साड़ी बहुआरी बाटे, विविध किनारी बाटे, सलमा सितारे बेलबूटी धूप छैया। वर्णन करता है कि इस दृश्य को अगर किशोरी राधिका रानी देखती तो वो क्या कहती है। कवि वर्णन करता है, रधवा जो होत आज, रधवा जो होत आज, आगे ठाड़ी होई जात, रधवा जो होत आज, आगे ठाड़ी होई जात, पूछे लेती काना से पकड़ दोनों भैया। भगवान से कि मेरे सामने तो काली कवरियां ओढ़ते थे, तुम तो गोपियों के वस्त्र चुराते फिरते थे, तुम्हारे पास इतना वस्त्र कहां से आ गया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम
प्रसिद्धं नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम च पुरुषम नमामि। तो राधा जी कहती हैं कि इतने वस्त्र कहाँ से आ गए? तो कहते हैं कि आज अपनी बहन के लिए, आज कृष्ण के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। और महाराज सारी सभा आज आश्चर्य में है कि ये कपड़ा, ये वस्त्र आ कहाँ से रहा है। और महाराज वह जो दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच खींच कर हार गए। आज भरी सभा में विस्मयादि बोधक अलंकार का प्राकट्य हो गया। सभी विस्मय में हैं, आश्चर्य में हैं। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तो महाराज भगवान ने वस्त्रावतार लेकर के अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करी। तो भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कोई वैसा भाव तो रखे। कहते हैं एक बार जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, सुदर्शन चक्र जब छोड़ा, तो उस समय भगवान की तर्जनी अंगुली कट गई। उसमें से रक्त का प्रवाह होने लगा। भगवान की सारी पटरानियां वस्त्र ढूंढने लगी भगवान की तर्जनी उंगली को बांधने के लिए। वहीं पर उपस्थित थी देवी द्रौपदी। देवी द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और फाड़ करके भगवान की अंगुली में बांध दिया। रक्त का प्रवाह वहीं रुक गया। भगवान ने कहा, बहन द्रौपदी, मेरी इतने से जख्म के लिए तुमने अपनी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। तो द्रौपदी कहती हैं कि हे नाथ, यह तो केवल एक साधारण सी साड़ी थी, इसका भला क्या मोल था? कोई मोल नहीं। द्रौपदी कहती हैं कि यह मात्र एक साधारण सी साड़ी है। हे नाथ, यदि आपके लिए तो मेरे शरीर का, मेरी नसें भी काट काट करके मुझे देना पड़े, तो मैं वह भी आपके चरणों में निवेदित कर दूंगी। द्रौपदी कहती हैं कि हे नाथ, ये धागे हैं साधारण, भला इनका कौन मोल करे? ना तो दुल्हन के जोड़े हैं, ना तो दूल्हे के बागे हैं। वो धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के हैं जागे, जो उंगली पे लागे हैं। इस प्रकार से भावों को निवेदित किया है द्रौपदी जी ने। तो ऐसी भक्त, परम भक्त द्रौपदी, जो सदैव धर्म को धारण करती थी, धर्म का पालन करती थी।